नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश औरंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज और मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर भी बीकानेर की तमाम खबरें और ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब देख लेते हैं बीकानेर में दिन भर क्या कुछ रहा, खास डालते हैं एक नजर। स्पोर्ट्स समिट 2025 का हुआ आयोजन। जिला उद्योग केंद्र के सभागार में डॉक्टर नीरज के पवन पहुंचे अतिथि के रूप। टोलगेट थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 6 लोग घायल। राजस्थान दिवस पर साप्ताहिक समारोह के दरमियान अंत्योदय कल्याण समारोह भरतपुर में आयोजित किया गया, जिसका सीधा प्रसारण हुआ रविंद्र रंगमंच पर। जिला कलेक्टर भी रही मौजूद। सुजान देसर और चांदबल बाग क्षेत्र में चौकी पर शराब पीने की बात को लेकर के हुआ झगड़ा, 9 लोग हुए घायल। घायलों का चल रहा है इलाज। लून कैंसर के 17 नंबर वार्ड में बंद मकान में चोरों ने की हाथ साफ। और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का नवम दीक्षांत सम्मान समारोह हुआ आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान सम्मेलन का किया उद्घाटन। सनातन धर्म रक्षा मंच के तत्वावधान में चल रहा है गौरी शंकर महायज्ञ और मतभाग कथामृत का आयोजन। स्पोर्ट्स समिट 2025 का आयोजन जिला उद्योग संघ सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के विशिष्ट शासन सचिव खेल और युवा मामलात डॉक्टर नीरज के पहुंचे थे। उनके साथ में डीआरएम आशीष कुमार भी पहुंचे। कार्यक्रम के संयोजक अनिल जोशी और संचालक रविंद्र हर्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि स्पोर्ट्स समिट बीकानेर में पहली बार आयोजित की जा रही है, जो खेलों के लिए और खेल मैदानों के लिए जो है वह एक रास्ता तैयार करेगी। इस मौके पर जहां जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका 25 राजेश चूरा, व्यापार उद्योग मंडल के जुगल राठी, श्याम सुंदर सोनी, महावीर डांका और राजेश चूरा सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के पूर्व सचिव कन्हैयालाल बोथरा भी मौजूद रहे। इसके अलावा अनेक खेल संघों के पदाधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी भी मौजूद रहे। खेल संघों में पारदर्शिता रहे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की उनकी चैंपियनशिप हो, स्टेट लेवल की चैंपियनशिप हो और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप हो। जो वो जिनको भेजेंगे उनके नाम पहले से आए, ट्रायल्स पारदर्शी तरीके से इन कैमरा ट्रायल्स हो ताकि उसकी वीडियोग्राफी रहे। जो बच्चा गया ही नहीं उसके सर्टिफिकेट अगर जारी कर दिया किसी खेल संघ ने तो ये पूर्ण रूप से फर्जीवाड़ा है। इसमें बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाए। इसमें महाराजा गंगा सिंह का यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा रोल है कि घर बैठे आदमी को एक नेशनल खिलवा देते हैं। अगर मैं आपको वही दोहरा रहा हूँ, अगर ऐसा प्रकरण आपने देखा होगा पीटीआई भर्ती में 200-250 लोगों को बर्खास्त किया गया है, तो इसमें सरकार बहुत कड़ी कार्रवाई कर रही है। अगर किसी ने वो गेम खेला ही नहीं और उसका सर्टिफिकेट नेशनल का दे दिया और फिर वो नौकरी के लिए आ गया यहाँ पर, और ये अगर सही पाया जाता है तो न केवल यूनिवर्सिटी बल्कि जिसने उसका सहयोग किया और खुद वो भी सह अपराधी। राजस्थान दिवस के मौके पर खास तौर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है। साप्ताहिक समारोह के दरमियान भरतपुर में आज अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। उस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रविंद्र रंगमंच पर किया गया। रविंद्र रंगमंच पर बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास मौजूद रहे। साथ ही साथ जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु भी मौजूद रही। टोलगेट थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर के 6 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। परदेशियों की बगीचे के पास में हुए पारिवारिक रंजिश के चलते यह संघर्ष हुआ, जिनमें बताया जा रहा है कि विवाद पुराना है। सुजान देसर क्षेत्र में चांदबल बाग के पास में कुछ बिहारियों के द्वारा शराब पिए जाने को रोकने की बात को लेकर की कहासुनी इतनी बड़ी कि यह मारपीट में बदल गई। इस मारपीट में करीब 9 लोग घायल हुए, जिनमें
70 वर्षीय बुजुर्ग सहित कई युवा शामिल रहे। 9 घायलों का इलाज जो है वो ट्रॉमा सेंटर पर चल रहा है। बीकानेर के लूणकरसर कस्बे के 17 नंबर वार्ड में चोरों ने बंद मकान में हाथ साफ किए और लाखों का सामान ले उड़े। बीकानेर के गंगा सिंह विश्वविद्यालय के नवम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने शिरकत की और विद्यार्थियों को वाचस्पति की जो उपाधि है वह प्रदान की। इसके अलावा कई गोल्ड मेडल जो है वो प्रदान किए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मंच पर स्वयं को व्यवस्थित करें। उर्दू विशेष है सीमा भाटी, अंग्रेजी से दिनेश कुमार, सुदर्शना, मनीष महर्षि, विनोद खुड़ीवाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया। किसान सम्मेलन के उद्घाटन करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा, समृद्ध होगा। इसलिए किसानों की समृद्धि और तरक्की ही देश की असली तरक्की है। और ये ऐतिहासिक पल जिनमें साक्षी हैं आप सब, हम सब राज्यश्री के साथ मेरे इस आयोजन में एफपीओ की इस पारदर्शिता की योजना। सबसे पहले कृषि विभाग की लाभकारी योजनाएं 25,000 फॉकपोल, 10,000 डिग्गियों का निर्माण, 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन की स्थापना, वितरण 50,000 किसानों को गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना, 1 लाख कृषकों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाया जाना और 75,000 कृषकों को 30,000 किलोमीटर बैलों से कृषि करने पर प्रतिवर्ष 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, भूमि सुधार के लिए जिप्सम वितरण, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 11,000 किसानों को लाभान्वित किया जाना, लाभकारी योजनाओं के दिशा निर्देशों को जारी करने की। और इसमें शामिल हैं 60,000 सौर पंप संयंत्रों की स्थापना, 2,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से लाभान्वित किया जाना। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्प प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। दिखाते हम आपको पुष्प प्रदर्शनी के उद्घाटन की कुछ तस्वीरें। 1000 रुपये व्हीकल सपोर्ट दिया सर ने, 6 लाख की सीमा तक का बोलेरो लेके भाई साहब रुको, यहीं रुको 1 मिनट। अब जगह भुजिया किए बिया किए वाला गाड़ी में जा रही है। बस ट्रांसपोर्ट का पहले ये था बीकानेर में। इसको उठा के हाथ में देना। केके सिंह थोड़े पीछे हो, केके सिंह जी पीछे। सनातन धर्म रक्षा मंच के बैनर तले इन दिनों धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। 108 कुंडीय गौरी शंकर महायज्ञ और मद्भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इसी मंच के दरमियान द्वारका शारदा पीठाधीश्वर सदानंद सरस्वती महाराज को भी यहाँ बीकानेर में बुलाया गया था। आदि गुरु शंकराचार्य की पीठ पर आसीन जगत गुरु सदानंद सरस्वती महाराज ने बीकानेर में आकर के लोगों को गाय के पोषण की बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वह गाय को राष्ट्र माता के रूप में घोषित करे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि गाय की सेवा करना हम सब सनातनी जो लोग हैं उनका पहला और प्रथम कर्तव्य है। इसके अलावा इस मद्भागवत कथा सप्ताह के आचार्य श्री बालाजी सेवाधाम के महंत और महामंडलेश्वर बजरंग दास जी महाराज भी अपनी मधुर वाणी से मद्भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम धर्मपरायण लोग उनकी कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। आज जहां कथा में श्री राम के जन्म और उनके चरित्र का गुणगान किया गया, वहीं अब शुक्रवार को कृष्ण जन्म के साथ ही कृष्ण लीलाओं का जो है वह वाचन किया जाएगा। कृष्ण लीलाओं के साथ कृष्ण लीलामृत पान करवाया जाएगा और उसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हमारे सभी माँ सरस्वती के पुत्रों कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजाकर आप इनका अभिवादन करें, अभिनंदन करें। अपनी सरस और माधुर्य वाणी से निरंतर ये भजन भावपूर्ण तरीके से जो गायन है वही तो भजन है।
हमारे वक्तों की आज की मौजूदगी में बीकानेर को पूरे देश के कला मंचों पर वाणी गायन में जिन्होंने एक पहचान दी, आदरणीय शिवजी सुथार हमारे बीच में हैं। आप उनका भी तालियां बजा, मन बड़ा गदगद हो जाता है। मरु शहर बीकानेर अपनी कला, संगीत और साहित्य की त्रिवेणी के लिए जाना जाता है। ये शहर जिसे हम गौरी शंकर महायज्ञ निरंतर आहुतियां देने वाली यजमान और भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। हमारी माताएं बहन व्यक्ति को आलसी नहीं, ग्रस्त जीवन में तपस्या करे, ग्रस्त जीवन जिए, धन कमाए और धन कमाने के बाद 10वां हिस्सा दान में दे। 100 रुपए कमा लिए आपने, 10 रुपए दान में लगा दो। 1000 रुपए कमा लिए आपने, 100 रुपए लगा दो। 10,000 कमा लिए तो 1000 रुपए लगा दो। 1,00,000 रुपए कमाए तो 10,000 रुपए दान में लगा दो। बसांस हमारे संतों ने बताया है, शास्त्रों ने बताया है। दिव्य यज्ञ चल रहा है, दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है और कृष्ण कथा में, इस भागवत कथा में, इस गौरी शंकर महायज्ञ के अंदर दिव्य आप आहुति लगा रहे हैं। पितामह भीष्म उपदेश दिया, उपदेश के बाद में पितामह भीष्म भगवान श्री नारायण की धर्मात्मा राजा पितामह भीष्म उपदेश कर रहे थे और पितामह भीष्म उपदेश करते करते जब ये बात कही तो सामने द्रौपदी बैठी है। द्रौपदी खिल 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 हंसने लगी। पितामह भीष्म के सामने क्यों हंसे, कोई हंसी खेल नहीं है। पितामह भीष्म ने कहा, देवी मैं प्रवचन कर रहा हूं, मैं उपदेश कर रहा हूं, तू हंस रही है। क्षमा करे राजा, मुझे ऐसे हंसने बिल्कुल नहीं। पहली बात, कुलवती नारी हंसती नहीं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते पहले अगर आपने ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर